প্রচারের শেষ দিনে নাগরাকাটা বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী সঞ্জয় কুজুরের তপশিলি উপজাতি শংসাপত্র নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন বিজেপি নাগরাকাটার বিধানসভার প্রার্থী পুনা ভেংরা। বুধবার দুপুরে নাগরাকাটায় বিজেপির ব্লক কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে শোরগোল ফেলে দিলেন। বিজেপির এই প্রার্থী অভিযোগ করে জানিয়েছেন সঞ্জয় কুজুরের আসল নাম অজিত সাহু। তিনি কি করে তপশিলি উপজাতি শংসাপত্র পেলেন? স্বাভাবিকভাবেই এদিন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির এই দ্বিতীয়বারের প্রার্থী। এছাড়াও এদিন বিজেপির শ্রমিক সংগঠন বিটিডব্লিউএস সেন্ট্রাল কমিটির সহসভাপতি অমরনাথ ঝা ও বিজেপি জেলার সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেল রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন। অপরদিকে তপশিলি উপজাতি শংসাপত্র নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে তা নিয়ে তৃণমূলের প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর ক্যামেরার সামনে কিছুই মন্তব্য করতে চাননি। তবে তিনি ফোনে জানিয়েছেন যে যদি আমার তপশিলি উপজাতি শংসাপত্র আসল না হতো তাহলে নমিনেশনের দিনই নির্বাচন কমিশন তার মনোনয়নপত্র আটকে দিত। কিন্তু পুনা ভেংরা যেহেতু গত 5 বছরে কোনো কাজ দেখাতে পারেনি, তাই তার হার নিশ্চিত জেনে আবল তাবল বকা শুরু করেছে। এ নিয়ে বিজেপির প্রার্থী পুনা ভেংরা ও বিজেপির নেতারা কি বললেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের প্রার্থী সঞ্জয় কুজুরি বা কি বললেন, একবার শুনে নিন। नमस्कार, जोहार। मैं आप लोगों के माध्यम से मेरे नागराकाटा विधानसभा के प्यारे वासियों को जनाना चाहता हूं, सूचित करना चाहता हूं। ये नागराकाटा आरक्षित सीट पर गलत फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र के आधार पर टीएमसी के उम्मीदवार संजय कुजूर ने नामांकन किया है। उसके विरोध में मैं आज ये आप लोगों से बातचीत करने आया हूँ एवं प्रेस कर रहा हूँ। मैं जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो संजय कुजूर जी हैं एक्चुअली में चिलचुला टी गार्डन के रहने वाले हैं, कालचिनी। उनके स्वर्गीय पिता गोपाल साहू जी हैं, उनके स्वर्गीय भैया संजीव साहू जी हैं, श्रीमती शोभा साहू उनकी बहन है, अजित साहू जो आज की हमारे यहाँ प्रार्थी हैं टीएमसी के, जो संजय कुजूर वो अजित साहू हैं एक्चुअली में, चाचा स्वर्गीय सुशील साहू। ये उक्त उम्मीदवार के एसटी प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज के गहन जांच के लिए मैं ये प्रेस कर रहा हूँ। और ये गहन जांच के लिए मैं धन्यवाद जताना चाहता हूँ जो पश्चिम बंगाल आदिवासी कल्याण समिति ने कल अलीपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में ये आपत्ति जताई है। उन्होंने ये रिसीव भी कराया है वहाँ के अलीपुरद्वार ब्रांच से। उन्होंने अपील किया है कि संजय कुजूर आदिवासी समाज एवं एसटी समाज के लोग नहीं हैं, ये अजित साहू हैं। मैं जैसे जानकारी दी आप लोगों को पहले। और एक हमारे जो आरक्षित सीट है नागराकाटा, उन सीटों पर इन्होंने एक धोखाधड़ी एवं यहाँ पर एक टीएमसी ने जनरल कैंडिडेट को खड़ा करके हमारे आदिवासी के साथ में जो धोखाधड़ी एवं हमें छीनने का जो कोशिश किया है, इसके बारे में इन्होंने कल में अलीपुरद्वार ब्रांच में इन्होंने अप्लाई किया है। मैंने आप लोगों को दिखाया, ये रिसीव भी किया हुआ है कोर्ट से। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ और इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल आदिवासी कल्याण समिति को, जिन्होंने हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए, हमारे समाज एसटी को बचाने के लिए आज इन्होंने ये लड़ाई लड़ने जा रहा है। एक्चुअली मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई तो एक समिति या समाज इनके विरोध में आवाज़ उठा रहा है। हमारे हक और अधिकार को बचाने के लिए इन्होंने ये आवाज़ उठाया है। आज ना कल ये सच, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सामने सच आएगा ही आएगा। इसके बारे में इलेक्शन बाद में हम भी कंप्लेंट करेंगे पार्टी की ओर से, जो ये एक्चुअली में साहू है ना कुजूर है, इसका दस्तावेज का चेक हो, इनका गहन जांच हो, इसकी अप्लाई हम भी करेंगे। लेकिन आज ये प्रमाण हो गया है, जिस तरह से ये समिति ने इसके बारे में वहाँ पर ये विरोध जताया है, तो मुझे लगता है ये घटना सही है। इन्होंने फेक सर्टिफिकेट बना करके आज हमारे यहाँ आदिवासियों के अधिकार एवं एसटी सीट पर कब्जा करने का चेष्टा किया है ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये संजय कुजूर ने। इसका जवाब यहाँ का जनता तो देगा ही। और इसके गहन जांच के लिए मैं भी अपील करता हूँ और इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ये लड़ाई में, मैं भी एक आदिवासी हूँ, बेशक मैं एक प्रार्थी हूँ, लेकिन आदिवासियों के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है इनको साथ देने के लिए। मैं इनको सपोर्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो हमारे अधिकार के लिए लड़ रहा है उनके साथ हम हैं। और ये
आज ना कल जरूर सामने आएगा। और इनका ये जो धंधाबाजी सर्टिफिकेट ये बना के इन्होंने जो चला रहा है, ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। और इनको हर चीज़ से वंचित किया जाएगा, आदिवासी सर्टिफिकेट से वंचित किया जाएगा, जिस पद में उससे वंचित किया जाएगा। और कल को जो बनना चाह रहा था तो जनता बनाएगी नहीं, पहले जान गई है। और यदि किसी वजह से बनता भी है तो खारिज होने वाला है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ नागराकाटा की जनता से, ऐसे धोखेबाज, ऐसे चोर, ऐसे हमारे आदिवासी समाज को धोखा देने वाले लोगों को कृपया आप लोग वोट मत कीजिएगा। ये ओरिजिनल एसटी नहीं है, ये साहू है। साहू ओबीसी में आता है कि जनरल में आता है मुझे नहीं पता है, लेकिन इसको वोट देने का मतलब है हम चोर को मैंने लाइसेंस देना, चोरी करने वाले को लाइसेंस देना, और एक हमारे आदिवासी एवं एसटी का जो अधिकार छीन रहा है उनको एक लाइसेंस देना। इस समय वंचित रखना ही पड़ेगा। इसको सजा एक ही है, जिनको बहिष्कार कीजिए, इसको वोट मत कीजिए, ये मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ। अच्छा पूरा जी, यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट अप्लाई किया था तो वहाँ का आरोप बोला मेरा ड्यूटी है जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि नहीं ये देखना। और मैंने पोर्टल में देखा था, इसको सही बता रहा है। फिर अलीपुर द्वार से पूछा गया तो उन्होंने बोला ऐसे है, लेकिन ग्राउंड में जो रिपोर्ट है सही वो आप लोगों के सामने है। जो मैंने नाम बताया, उनके पिताजी के नाम, उनके बहन का नाम, उनके चाचा का नाम, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। वो किस वजह से फेक सर्टिफिकेट बना के उसने ओरिजिनल साबित किया है, ये तो एक जांच का विषय है। वही मैं बोल रहा हूँ, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट कैसे बना, क्या दस्तावेज क्या दिया है, इन दस्तावेज जांच होना चाहिए। जरूरत पड़े में इनका डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए। लेकिन उनका जो पावर था रोका वहीं तक था, बाकी पावर ऊपर गए। उन्होंने कहा कि आप लोग कोर्ट में जाइए, तो हमारी ये समिति कोर्ट में गई है, हम भी जाएंगे। हम चाहते हैं इनकी गहन जांच हो, जो भी सही है वो सही सामने आना चाहिए। और ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जो लोग ऐसे काम करते हैं हमारे एसटीओ के साथ में। आज मजे की बात ये है, आज हमारा पश्चिम बंगाल में एक एसटी मंत्री बुलू चिक बड़ाई है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने क्या देखा? आपका तो एसटी लोगों को जो सर्टिफिकेट फेक सर्टिफिकेट है उनको रोकना आपका काम है, हमारा अधिकार बनता है। लेकिन आपने नहीं रोक, उसको सपोर्ट किया, टिकट दिया, उनको नॉमिनेशन भी कराया। इसका कुछ हद तक जिम्मेदारी माननीय जो बुलू चिक बड़ाई जी भी है, उससे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। तो 1996 का जो यहाँ पर 1996 का डॉक्यूमेंट्स उनका पूरा यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। जो अलीपुर द्वार से बनाया है, 1996 से बनाया है, अजीत खुजू करके बनाया है। हम यही चाहते हैं कि ये जो बना है इसका गहन जांच हो, ये इसका सही क्या है ये चीज़ सामने आए। या तो उसका पिताजी दिलीप साहू गलत है, या तो ये संजय कुजूर सही है, या तो संजय कुजूर गलत है, तो दिलीप साहू उसका स्वर्गीय पिताजी वो सही है। दो में से हमको देखना पड़ेगा जो कौन सही है। उसके माने फादर और माताजी सही है कि संजय कुजूर सही है, ये गहन का विषय है। ये जांच करना कोर्ट का काम है, हमारा काम है कोर्ट में जाना और जांच करना कोर्ट का काम है। अभी ये कोर्ट क्या करेगी हमें देखना। इस विषय को लेकर के आप लोग भी कोर्ट में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अभी तक कुछ मामला दाखिल अभी किया? प्रचार में व्यस्त है, प्रचार खत्म होने के बाद हम जरूर जाएंगे। अभी तक कोई क्या मामला दर्ज हुआ है? अभी तक मामला भी इन्होंने दर्ज किया है, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने मामला दर्ज किया है, आप विशिष्ट को भी है, आप देख रहे हैं। अब प्लस और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल माल बाजार की घटना हम लोगों ने प्रेस में देखा होगा। हमारे जो मंत्री साहब हैं बुलू चिक बड़ाई, उनका पता चला है ये जनजातीय आदिवासी मंत्री होने के बावजूद उनका फर्ज बनता है। हमारे यहाँ चाय बागान के इलाका में बहुत सारे एसटी आदिवासी नेपाली बसोबास करते हैं। इन गरीबों के पास में रहने के लिए अगर के पास में ज़मीन है, जिनका ज़मीन है उनको भी लूटा गया है, ऐसा मैंने सुना। इनको क्या आदिवासी को मदद करेगा, क्या उनको स्किल करेगा, डेवलपमेंट करेगा? कल का प्रेस मैंने देखा माल बाजार का, वहाँ बताया गया, उन्होंने प्रमाण भी दिखाया है जो उनका सपुत्र अशोक चिक बड़ाई का और ये मंत्री जी मिल के आदिवासियों का ज़मीन लूटा है। ज़मीन लूट के उनको कम दामों में लेकर उनको कोई कंपनी है गैस वाला, उनको बिक्री किया है। ये बहुत गंभीर आरोप है। हालांकि उनके पास में ये भी सबूत है जो बैंक में जो लेन देन हुआ है, उनका जो क्या ब्लॉक प्रेसिडेंट है, कोई और भी तो उनको 3 नाम दिया गया था, ये सब उनका वहाँ से पूरा ट्रांसफ़र हुआ है और पूरा प्रमाण के साथ में इन्होंने ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तथ्य देकर। इससे लगता है जो एक आदिवासी मंत्री होने के बाद में आदिवासियों को इस तरह से धोखा देना, ये तो बहुत शर्म का बात है। उन्हें चूल्हे भर पानी में डूब के मंत्री जी को मर जाना चाहिए, या तो अपना पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज गरीब आदिवासियों का एक आदिवासी मंत्री होने के बाद वो इस तरह से हनन कर रहा है, अधिकार को, ज़मीन को लूट रहा है। एक जिहादी लोगों के साथ में रहकर ज़मीन को लूटने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को फिर से जीत के विधानसभा में भेजना माल बाजार वासियों के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे सरगना ये तो माफिया हो गया, ये तो मंत्री नहीं माफिया है, ज़मीन माफिया, तो भी गरीब आदिवासियों की ज़मीन को लूट रहा है। ऐसे माफियाओं को राजनीति से बाहर भेजना चाहिए, विधानसभा से बाहर भेजना चाहिए। और ये काम माल बाजार का जनता जनार्दन ये काम कर सकती है, उनके पास में ये पावर है। वो
ये बता सकता है जो ऐसे माफिया, ऐसे ज़मीन माफिया जो गरीबों को लूटता है, उसको हम लोग कैसे उससे सुधारते हैं, ये दिखाने के लिए 23 अप्रैल का दिन एक बहुत अच्छा दिन है। मैं माल बाजार के सभी मैंने वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे लोगों को जिता कर विधानसभा मत भेजिए। ऐसे चोर डाकैत जो गरीबों को जमीन लूटता है, ऐसे लोगों को विधानसभा मत भेजिए। कोई स्वस्थ आदमी को भेजिए, स्वस्थ सरकार बनाइए। आपने देखा 5 साल में इन्होंने जो लूटा, आपका पास में कल तथ्य के साथ में हमारा कैंडिडेट और हमारा कोई और भी ये सामने रखा है। इस चीज़ को देखने वाली बात है। मैं सभी माल बाजार के जो भी वोटर हैं, जो भी जनता जनार्दन है, उनसे अपील करना चाहूँगा, जैसे लोगों को आप लोग बाहर कीजिए, ऐसे चोर लोगों को उठा के बाहर फेंकिए। टीएमसी के ऊपर से नीचे तक, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर नीचे के कार्यकर्ता तक सभी चोर हैं, डकैत हैं, ये दुर्नीतिवाद है, सिंडिकेटवाद है, ये बलात्कारीवाद है। ऐसे लोगों को इस बार जनता जवाब देगी। ये इसी विषय को लेकर हमला करेंगे, क्या बोलेंगे? आप सबको धन्यवाद। एनजीओ के 4 जो चाय बागान थे, ये विधानसभा चुनाव के आगे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का, चाय बागान के श्रमिक नेताओं का एक इशूज बना के आए थे। वो लोग बार बार हमारे चाय बागान में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये 4 बागान है, इसका सीएमडी पैसा नहीं भेज रही है। विभिन्न तरीकों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर में आक्रमण करना, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में आक्रमण करना, ये काम कर रहे थे। तो जो हम लोग करते हैं, देखिए, हम लोग शांति रूप से हमारा जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस के अनुसार से हमने अपना जहाँ पर लिखित रूप में देना था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय सांसद मनोज तिग्गा जी ने, सम्मानीय सांसद राजू बिष्ट जी ने, और हमारे यहाँ पर मंत्री आए थे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके नेतृत्व में यह चाय बागान की जो समस्या थी, इसको मिटा दिया गया। और सीएमडी को बोलकर 6 इंस्टॉलमेंट, 6 सप्ताह का पेमेंट उन लोग को मिलना था, वो पेमेंट कराया गया। मैं इसको पॉलिटिकली हिसाब से नहीं लेते हुए, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता या मंत्री हैं, वो जो बोलते हैं करते हैं। कितना बकाया था? बकाया कितना मिटाया गया है? बकाया 6 मतलब सप्ताह का पेमेंट था, तो ये पेमेंट कर दिया गया। मैं इसी आधार से मैं हमारे मुख्यमंत्री को मैं बोलना चाहता हूँ, और जो हमारे श्रम मंत्री को बोलना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के, कि आप भी इस क्षेत्र में जो चामरची बागान बंद है, आमबाड़ी बागान बंद है, देवपाड़ा का अवस्था खराब है, तोतापाड़ा का अवस्था खराब है, मंगलकट्टा का अवस्था खराब है, बामनडांगा टंडू का अवस्था खराब है, किलकट का अवस्था खराब है, नागेश्वरी का अवस्था खराब है, नए साइल सिख बागान हो चुकी है। इस प्रकार से ये सभी चाय बागान को बंद कराने और सिख बनाने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं सभी मंत्रियों का है। आज मैं आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव के बाद में 4 तारीख को रिजल्ट हो जाने के बाद में यदि हमें बंगाल के वोटर्स ने अच्छा मानकर हमें सरकार में लाती है, तो यह आश्वासन नरेंद्र मोदी जी दे चुके हैं। 45 दिनों के अंदर में आसाम की तरह यहाँ के चाय बागानों को भी खोल दिया जाएगा, और उनके बकाया को भी देने का आश्वासन हम लोग प्रेस मीट के द्वारा करते हैं। सीट मालबाजार और नागराकाटा पूरा दायित्व तो आपके ऊपर ही है, तो क्या बोलना चाहते हैं? प्रचार में कैसा लगा? आज से वोट प्रचार बंद होगा, क्या लग रहा है? सर्वप्रथम तो नमस्कार बोलना चाहूँगा, एवं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल में पूरा परिवर्तन का लहर है, एवं परिवर्तन का लहर में जलपाईगुड़ी जिला का सांगठनिक जिला हमारा 8 विधानसभा है, उसमें से 8 विधानसभा में 8 विधानसभा इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में विधायक का जीत होगा, एवं नवान्ना में इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। उस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे उत्तर बंगाल से भी सभी विधायक उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नागराकाटा और मालबाजार देख रहे हैं। नागराकाटा एवं मालबाजार का जो परिस्थिति है, मालबाजार में 15 साल से वहाँ का विधायक बुलू चिक बड़ा टीएमसी पार्टी का आज विधायक के रूप में मंत्री भी है, लेकिन वो सिर्फ अपना घर का मंत्री है, यहाँ का जनता का मंत्री नहीं है। इसलिए जनता ये जान चुकी है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना है, एवं माल बाजार से भी इस बार उनको उखाड़ करके फेंकने के लिए वहाँ का जनता तैयार है। एवं नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र में भी
हमारे नागरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी समस्त जनसाधारण तैयार है, विशेष करके हमारे चाय बगान बनबस्ती इलाका, हमारे सभी क्षेत्र में आज देखिए टीएमसी शासन का 15 साल का ये शासन व्यवस्था में हमारा इलाका में अच्छा कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, अच्छा कोई हॉस्पिटल का हेल्थ का कोई अच्छा हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है, अच्छा कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है। हमारे युवा समाज आज अपना पेट पालने के लिए आज केरला, बेंगलोर, मुंबई पलायन होना पड़ रहा है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार अपना सरकार चलाने के लिए, शासन व्यवस्था चलाने के लिए पूर्ण रूप से व्यर्थ है। एवं पश्चिम बंगाल में ये परिवर्तन के दौर में हमारा नागरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी आज देखिए हजारों के तादाद में हमारे युवा समाज जो बाहर में रोजगार के लिए गए थे, आज हजारों के तादाद में आज वोट डालने के लिए आ रहे हैं। एवं ये 23 तारीख का दिन पूरा बैलोट में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन में वोट मिलेगा एवं पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन का लहर आएगा, नागरागढ़ विधानसभा क्षेत्र भी पीछे नहीं रहेगा। आज 15 साल का ये शासन व्यवस्था में इन्होंने जो चाय बगान आज बंद पड़ा हुआ है, हमारा अपना रोजगार मेहनत करने के बाद में भी हमारा श्रमिकों का अपना जो हक, अपना वेतन जो मिलना चाहिए, उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। यहाँ का जनता जान चुकी है, हमारे पूर्वजों ने चाय बगान के हरियाली को बना करके रखा, अपना खून पसीना बहा करके हमारे डोस का हरियाली को बना करके रखा। आज हमारे माँ पिताजी चाय बगान में परिश्रम दे करके, श्रम दे करके अपना योगदान दे रहा है, लेकिन हमारा युवा पीढ़ी आज यहाँ से पलायन होना पड़ता है। आने वाला दिन में ये गरीबी, भुखमरी जंजीर को तोड़ने के लिए देश आज़ादी के बाद आज 80 के दशक होने के बावजूद आज भी हमारे क्षेत्र के लोगों को गरीबी और भुखमरी का जंजीर जकड़ करके रखा है। ये जंजीर को तोड़ना है, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लाना है एवं नागरागढ़ विधानसभा क्षेत्र भी पूर्ण रूप से तैयार है। इस बार का जो विधानसभा में जीतने के बाद में पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री का, हमारा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, हमारा इस नागरागढ़ और मालविका विधानसभा से भी दोनों विधायक उस शपथ ग्रहण समारोह। दोनों विधानसभा में कितना मार्जिन से जीतने का संभावना है आप लोग? देखिए नागरागढ़ विधानसभा हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था, जो ये आज आप लोग सभी मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी जानने को मिला। एवं जो कैंडिडेट आज टीएमसी पार्टी से जो कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है, उनका वो फेक सर्टिफिकेट लेकर के वो खड़ा हुआ है, ये हम लोगों को मीडिया के माध्यम से जानने को मिला। एवं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक है, उन्होंने एफआईआर भी इनका अगेंस्ट में दर्ज किया है। टीएमसी पार्टी आज तक बालू चोर, माफिया में ये नौकरी चोर, सब जगह में चोरी, एवं ममता दीदी फाइल चोरी का भी इनका ऊपर में लगा हुआ है। अभी तो ये लोग कास्ट भी चोरी करने लग गया, ये सर्टिफिकेट अपना ये टाइटल भी चोरी करने लग गया। इसलिए ये चोर सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए जनता पूरा तैयार है। नागरागढ़ विधानसभा हम लोग 50,000 वोट से जीतेंगे और मालबाजार विधानसभा क्षेत्र भी हम लोग करीबन 25,000 वोट से जीत करेंगे। मनोज जी, उत्तर बंगाल में यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बारे में आप लोगों को क्या? देखिए आज जो हमारा उत्तर बंगाल में चाय बगान को छोड़ करके दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चाय बगान आज बंद पड़ा हुआ है, बहुत सारे चाय बगान जहाँ पर सरकार का नज़र नहीं है, बहुत सारा ज़मीन आज वैकेंट पड़ा हुआ है, वहाँ पर नया कोई चाय बगान का कोई प्लांटेशन नहीं हो रहा है, मालिकाना कोई नहीं है बगान का। यहाँ पर आज एजेंसी द्वारा बहुत सारा बगान को चलाया जा रहा है। आने वाला दिन में हमारे ये डुवर्स क्षेत्र में बहुत सारे संभावना है। हमारा ये बॉर्डर क्षेत्र है भूटान का, हमारा ये डुवर्स जो बोला जाता है, ये हमारा भूटान क्षेत्र, पड़ोसी देश हमारा भूटान है। वहाँ से बहुत सारा जैसे डोलोमाइट वगैरह भी यहाँ से लेकर के बांग्लादेश तक जाता है। हमारा भूटान में जो भी उत्पादन होता है, वहाँ से संतरा बोलिए, वहाँ का जो भी इलायची वगैरह कुछ भी यहाँ से होकर के बाहर चला जाता है। आने वाला दिन में डुवर्स क्षेत्र में हमारे चाय बगान के जितना भी वैकेंट रहेंगे, चाय बगान के अलावा जिससे हमारे इलाका में आज देखिए इस इंटायर डुवर्स में आज युवा समाज इतना सारा है, हमारा समाज उनके लिए खेला धुला के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आने वाला दिन में उत्तर बंगाल का हमारे इस डुवर्स क्षेत्र में खेल के लिए, युवाओं के लिए एक स्टेडियम का अच्छा व्यवस्था होगा। रोजगार के लिए यहाँ और सारा इंडस्ट्री भी यहाँ लगाया जाएगा। रबड़ का खेती होता है यहाँ पर, लेकिन रबड़ का रॉ मटेरियल सब बाहर कोलकाता चला जाता है। रबड़ का यहाँ पर उसका यूज करने के लिए जैसे बहुत सारा रबड़ का उत्पादन यहाँ पर होना चाहिए। ये छोटा छोटा लघु उद्योग जो है, या आपका चप्पल बनाने का हो गया, टायर ट्यूब बनने का, जो हम लोगों का डेली का यूज का जो सामान है, उसको हम लोग इस क्षेत्र में उद्योग बसा सकते हैं। यहाँ पर टीएमसी का कोई विजन नहीं है, जिसका कारण से आज यहाँ के लोगों को, यहाँ के आम जनताओं को ये भुगतना पड़ रहा है। आने वाला दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में ये सब व्यवस्था पश्चिम बंगाल का, हमारे उत्तर बंगाल, हमारे डुवर्स क्षेत्र में भी होगा। हम लोग भी यहाँ देखने पाएंगे। जैसे आज देखिए केंद्र में मोदी सरकार होने के बाद में
आज जो रोडवेज जो डेवलप हुआ है यहाँ हम लोगों को जो देखने को मिलता है, आज ये बड़ा बड़ा रास्ता, फ्लाईओवर, ये हम लोगों का कांग्रेस का शासन बहुत ही देखा, लेकिन इस रास्ता हम लोग कभी भी इसका उपभोग करने नहीं पाया। आज हम लोगों को सिलीगुड़ी यातायात करने के लिए नागरागढ़ से पहले 3 घंटा लगता था, अभी हम लोग 1.25 घंटा 1.5 घंटे में हम लोग यातायात करते हैं। आने वाला दिन में संभावनाएं है। मैं आम साधारण लोगों से मैं यही आह्वान करना चाहूँगा, एक बार हम लोगों ने 34 साल वामफ्रंट को देखा है, 15 साल ममता दीदी की सरकार को देखा, हम लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी को इस बार मौका देंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में ये सभी के लिए अच्छा होगा। जो प्रधानमंत्री ने बोला है, हमारे जो मैनिफेस्टो में भी है, ये महिलाओं के लिए 3000 रुपया का जो निधि देने का बात है, युवाओं के लिए जो 3000 देने का बात है, ये मोदी सरकार करेगा। एवं हमारे क्षेत्र में भी रोजगार का व्यवस्था होगा। आने वाले दिन में हमारे जेनरेशन को, नेक्स्ट जेनरेशन को बाहर अपना पेट पालने के लिए दूसरे क्षेत्र में भटकना नहीं पड़ेगा।